नमस्कार दोस्तों। और अपने इस YouTube चैनल में प्रदीप जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। और आप अच्छे से जीके पढ़ते रहिए। अपने राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे, लेकिन आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन है शायरी आपके सामने मैं रख रहा हूं कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। आप लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो ये थी क्या, एक मोटिवेशन शायरी। तो लोक देवताओं में अब कुछ एक लोक देवता बच रहे हैं जो अब आज अगला लोक देवता, वह लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा लोक देवता? देव नारायण जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? देव नारायण जी। तो ये गुर्जर समाज का क्या है? देव है। और गुर्जर जाति का आराध्य देव है कौन सा देव? देव नारायण जी। तो सबसे पहले जन्म पढ़ते हैं। तो देव नारायण जी का जन्म देव नारायण जी का जन्म हुआ था कब? सन 1243 ईस्वी में है। 1243 ईस्वी में जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था कहाँ? मालासर की डूंगरी और यह डूंगरी पड़ती है कहाँ? आसिंद। और आसिंद पड़ता है कहाँ? भीलवाड़ा में। तो मालासर की डूंगरी और आसिंद भीलवाड़ा में जन्म हुआ था किसका? देवनारायण जी का। ये तो पिता थे कौन? सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता कौन थे? सवाई भोज। और देवनारायण जी की माता, और माता का नाम था क्या? सेडू खटाणी। यानी सेडू खटाणी माता थी किसकी? देवनारायण जी की। तो ये देवनारायण जी जन्म हुआ किससे? सेडू खटाणी के गर्भ से जन्म हुआ था किसका? देवनारायण जी का। लेकिन इसका नदियाल था कहाँ? देवास एमपी में। तो वहां इसका हुआ था क्या? लालन पालन है। तो इसका लालन पालन कहाँ हुआ था? देवास एमपी में हुआ था। तो लालन पालन कहाँ हुआ था? देवास एमपी में। यहां क्या था? इसका ननियाल था। तो ननियाल में जन्म हुआ किसका? सॉरी, ननियाल में लालन पालन हुआ किसका? देवनारायण जी का। जाति क्या थी? और देवनारायण जी की जाति थी क्या? गुजर। और इसका वंश था कौन सा? नागवंशी है। तो जाति हो गई, गुजर हो गया क्या? गुजर। और वंश क्या हो गया? नागवंशी हो गया। और इसे अवतार मानते हैं क्या? विष्णु का। तो विष्णु का अवतार है देवनारायण जी। ये देवनारायण जी ना, इसकी पत्नी का नाम, और पत्नी थी कौन? पत्नी कौन थी ये बताओ आप। तो देवनारायण जी की पत्नी, और पत्नी हमारे धार एमपी का शासक था। और धार एमपी का शासक कौन? जय सिंह।
तो जय सिंह की पत्नी सॉरी पुत्री पीपल दे, तो पीपल दे पत्नी थी किसकी? देवनारायण जी की। ये ना धार एमपी यानी धार जिला और एमपी राज्य की जो शासक था जय सिंह, तो जय सिंह की क्या थी? पुत्री थी कौन? पीपल दे। इसके बाद देवनारायण जी की सवारी, और सवारी थी कौन? लीलागर, लीलागर नामक घोड़ा। तो ये देवनारायण जी है ना, कौन? सवारी क्या हो गई? लीलागर। इसके बाद अवतार किसका हो गया? विष्णु का अवतार हो गया। इस देवनारायण जी है ना, एक गुर्जर जाति के क्या थे? आराध्य देव, गुर्जर जाति के आराध्य देव थे। तो आराध्य देव थे किसके? गुर्जर जाति के। आराध्य देव। इसके अलावा ये राणा सांगा का क्या था? राणा सांगा का आराध्य देव। ये देवनारायण जी है ना, देवनारायण जो कहा जाता है क्या? आयुर्वेद का जनक। आयुर्वेद का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने गौमूत्र और नीम की पत्तियों से एक औषधि का निर्माण किया, और उस औषधि से सभी रोगों का क्या हुआ? इलाज हुआ। इसलिए इसे आयुर्वेद का जनक व सभी रोगों का निवारक देव कहा जाता है। इस देवनारायण जी को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक है। वह इसे कहा जाता है क्या? सभी रोगों का निवारक देव। अब क्या होता है कि देवनारायण जी के पिता कौन थे? सवाई भोज। अब ये सवाई भोज विनय अजमेर का शासक से लड़ते हुए अपने 23 भाइयों के साथ युद्ध चल रहा था। किससे? विनय अजमेर के शासक से। उस वक्त इस सवाई भोज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब देवनारायण जी बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद इसको पता चलता है कि अपने पिता सवाई भोज की हत्या किसने की थी? विनय अजमेर के शासक के द्वारा हत्या की गई थी, क्योंकि वहां गायों को लेकर युद्ध हुआ था। किसके बीच? सवाई भोज और विनय अजमेर के शासक। तो देवनारायण जी बड़ा होने के बाद कहां पहुंच जाता है? विनय अजमेर के शासक। और उस वक्त शासक था कौन? दुर्जन साल। तो देवनारायण जी विनय अजमेर पहुंचते हुए जिस स्थान पर सवाई भोज की मृत्यु हुई थी गायों को युद्ध को लेकर, उसी स्थान पर विनय अजमेर के शासक दुर्जन साल की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो हत्या करके अपने बड़े भाई महेंद्र को क्या बना देता है? विनय अजमेर का शासक बना देता है। तो देवनारायण जी विनय अजमेर के शासक, और अजमेर का शासक कौन था? विनय अजमेर का, यानी विनय का शासक कौन था? दुर्जन साल। तो दुर्जन साल की हत्या करता है और वहां का शासक किसे बनाता है? भाई कौन था? महेंद्र। तो महेंद्र को क्या बनाता है? शासक बना देता है। तो शासक बना दिया किसको? दुर्जन साल को, और अपने पिता का हत्या का क्या ले लिया? बदला ले लिया। इसके बाद ये देवनारायण जी है ना, देवनारायण जी और इसके गीत, जो देवनारायण जी के गीत होते हैं, उन गीतों को कहते हैं क्या? बगड़ावत। बगड़ावत गीतों को क्या कहते हैं? बगड़ावत कहते हैं। तो देवनारायण जी गीत हो गए बगड़ावत। अब इसके बाद
तो देवनारायण जी की फड़ है ना, इसको बता देता हूं कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे बड़ी फड़ और कहे तो सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी की फड़ और ये फड़ राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी और सबसे क्या है? लोकप्रिय फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की फड़ को ही माना जाता है, क्योंकि डाक टिकट पर इस फड़ को उतारा गया है। तो सबसे छोटी फड़ भी किसको मानते हैं? देवनारायण जी की फड़ को मानते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे क्या है? छोटी फड़ भी यही है। तो देवनारायण जी की फड़ पर इस फड़ का वाचन गुर्जर जाति के बोपे, गुर्जर जाति के बोपों द्वारा वाचन किया जाता है और यह वाचन जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है वाचन किसका? गुर्जर जाति की फड़ का वाचन। इस फड़ का वाचन कहते हैं कि जब इसका वाचन स्टार्ट करते हैं तो लगभग 6 महीने में पूरी होती है। तो गुर्जर जाति की फड़ का वाचन जो बोपे करते हैं कितने महीने में वाचन खत्म होता है? 6 महीने में। इस फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ और डाक टिकट कब हुआ? सर्वप्रथम इसी फड़ पर क्या हुआ? इसी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ और ये जारी कब हुआ था? 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हो गया किसी लोक देवता की फड़ पर, देवनारायण जी की। इसके अलावा ये देवनारायण जी ना, ये राजस्थान का प्रथम लोक देवता है। प्रथम लोक देवता जिस पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा 2011 में। इस पर क्या हुआ? डाक टिकट 5 रुपए का जारी हुआ। तो प्रथम लोक देवता जिस पर 2011 में 5 रुपए का क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ, टिकट जारी हुआ है, यह हुआ। इसके बाद ये लोक देवता कौन सा है? देवनारायण जी। और देवनारायण जी पे क्या बनी? एक फिल्म बनी है। फिल्म बनी और इस फिल्म में देवनारायण जी का किरदार नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था। क्या बनी? फिल्म बनी और इस फिल्म में देवनारायण जी का किरदार किसने निभाया था? किरदार नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया। तो ये हो गई फिल्म। और फिल्म में देवनारायण जी का किरदार किसने निभाया था? नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था। तो ये हो गई किससे संबंधित बात? फिल्म से संबंधित बात। इसके बाद जो ये देवनारायण जी है ना, देवनारायण जी इसके राजस्थान में कई पूजा स्थल है, वो पूजा स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मंदिर की बात कर लेते हैं। इस मंदिर है ना देवनारायण जी का मंदिर। इस मंदिर में नीम की पत्तियों प्लस ईंटों की क्या होती हैं? ईंटों की पूजा होती है। इसलिए देवनारायण जी को क्या कहते हैं? ईंटों का श्याम। क्या कहते हैं? ईंटों का श्याम कहते हैं। तो ईंटों का श्याम कहते हैं किसे? देवनारायण जी को, क्योंकि मंदिर में नीम की पत्तियों और ईंटों की क्या होती है?
पूजा होती है। और इस देव नारायण जी के जो भोग लगाया जाता है, मंदिर में जो भोग लगाया जाता है ना, वो किसका लगाया जाता है? मंदिर में भोग दलिया व छाछ का। तो दलिया और छाछ का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। किस मंदिर में? देव नारायण जी के मंदिर में। तो ये पूजा स्थल है किसके? देव नारायण जी के। ये गोड़ दड़ा था आसिन भीलवाड़ा में है। यहाँ क्या, यहाँ पर जन्म हुआ था किसका? देव नारायण जी का। और ये दो देवमाली जो ब्यावर अजमेर स्थान है, यहाँ हुआ था क्या? इसका समाधि स्थल है। कहते हैं यहाँ मृत्यु हुई थी। तो देव नारायण जी की यहाँ क्या हुई थी? समाधि स्थल मान लो, कह देते हैं कि समाधि स्थल। और इस स्थान पर देव नारायण जी की संतान थी बाला और बाली। बाला और बाली देव नारायण जी की संतान थी। उस संतान ने इस स्थान पर क्या की? तपस्या की थी। तो देव नारायण जी की संतान इस स्थान पर देव नारायण जी की क्या थी? संतान क्या थी? बाला और बाली ने क्या की थी? तपस्या। तो तपस्या की थी किसने? बाला और बाली, जो देवनारायण जी की क्या थी? संतान थी। इस स्थान पर क्या लगता है? मुख्य मेला। तो मुख्य मेला लगता है कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को क्या लगता है? मुख्य मेला लगता है। तो ये हो गया मुख्य मेला। और जो अगला तीसरा पूजा स्थल है गुजरियावास, और यह है नागौर में। और चौथा पूजा स्थल है देवडूंगरी चित्तौड़ में। इस देवडूंगरी चित्तौड़ जो पूजा स्थल है, यानी इस पूजा स्थल यानी कहे तो मंदिर, इसका निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने। क्योंकि राणा सांगा का आराध्य देवता कौन? देव नारायण जी। और एक पूजा स्थल है जो अपनी वंशस्थली विद्यापीठ का है, निवाई टोक में है। तो जोधपुरिया और देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक में एक पूजा स्थल है किसका? देव नारायण जी का। तो ये था अपना क्या? देव नारायण जी। और देव नारायण जी को अपन ने ऐसी कोई शायद चीज मुश्किल ही छूटी है, और छूटी है तो आगे जब भी कोई अपने को मौका मिलेगा और बड़ी सी बड़ी एक मैराथन क्लास रखेंगे जिसमें संपूर्ण चीज बता दी जाएगी। ऐसा कोई बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सारी चीज मैं आपको लिखवा दूं, और सारी चीज मैंने लिख दी है। और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ें, ताकि इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अपना देव नारायण जी थे। ये हो गया। तो ये देव नारायण जी ना, इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, तो बचपन नाम था क्या? उदय सिंह। क्या नाम था बचपन का? उदय सिंह नाम था किसका? देव नारायण जी का। तो इसके अलावा एक और छोटा सा लोक देवता पढ़ लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है भूरिया बाबा। ये भूरिया बाबा है ना, ये मीणा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता है। तो मीणा जनजाति का आराध्य देव यानी जो देव है वो कौन सा देव है? भूरिया बाबा।
तो मीणा जाति और मीणा जाति का आराध्य देव है क्या है, आराध्य देव। तो मीणा जाति का आराध्य देव हो गया। और ये मीणा जाति है ना, मीणा जाति इसी क्या, झूठी कसम नहीं खाती। क्या नहीं खाती, झूठी कसम। तो झूठी कसम नहीं खाती कौन सी जाति, मीणा जनजाति। ये भूरिया बाबा है ना, इस भूरिया बाबा के जो मंदिर है, इस मंदिर में पुलिस के जवान, क्या पुलिस के जो जवान है ना, पुलिस जवान वर्दी पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो पुलिस के जवान किस लोक देवता के मंदिर में वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते भूरिया बाबा के मंदिर में, क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है समाज के पंच भी संभालते हैं। तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था कौन संभालते हैं, समाज के पंचपीर, समाज के पंच लोग। जो समाज के पंच लोग देखते हैं, तो भूरिया बाबा की जो शासन व्यवस्था है समाज के पंच लोग देखते हैं, यानी वो संभालते हैं। इसलिए यहाँ पुलिस के जवान इस मंदिर में वर्दी पहनकर क्या प्रवेश नहीं करते। ये भूरिया बाबा है ना, इसका पूजा स्थल और पूजा स्थल कितने, प्रमुख पूजा स्थल कितने, 2। तो पहला पूजा स्थल है अरनोद, और यह अरनोद कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। तो पहला पूजा स्थल कहाँ हुआ, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में कौन सी जगह, अरनोद। यह अरनोद प्रतापगढ़ है ना, यहाँ पर मेला लगता है कब, मेला वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कर्षण द्वितीया तक। तो वैशाख शुक्ल एकादशी से और ज्येष्ठ शुक्ल कर्षण द्वितीय तक मेला लगता है किसका, अरनोद प्रतापगढ़ में भूरिया बाबा का। ये और इसका मुख्य मेला लगता है कब, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। तो राजस्थान में मीणा जनजाति का लक्की मेला कहलाता है ये। तो राजस्थान में मीणा जनजाति का लक्की मेला, तो ये है ना, ये राजस्थान में मीणा जनजाति का क्या है, लक्की मेला। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा लेकिन संपूर्ण राजस्थान का लक्की मेला केला देवी त्रिकुट पर्वत करौली में लगता है। कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो राजस्थान का नोट के रूप में लिख सकते हैं कि राजस्थान का जो लक्की मेला लगता है, लक्की मेला कब लगता है और कहाँ लगता है, केला देवी त्रिकुट पर्वत, और ये कहाँ है, करौली में है। कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो राजस्थान का लक्की मेला केला मेहता का मेला लगता है कब, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। लेकिन मीणा जनजाति का मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और कहाँ लगता है, अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। इसके बाद दूसरा पूजा स्थल है और राजस्थान में दूसरा प्रमुख मंदिर है कहाँ, नाना रेलवे स्टेशन, नाना रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन पड़ता है कहाँ, पाली में। तो ये हो गया दूसरा पूजा स्थल। और यहाँ मेला लगता है कब, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। तो प्रतिवर्ष
13 अप्रैल से और 15 अप्रैल तक मेला लगता है कहाँ, नाना रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ है, पाली में है। इस नाना रेलवे स्टेशन के पास एक पर्वत है, कौन सा, चांदीला। चांदीला या इसे कहते हैं क्या, चोटीला पर्वत। और ये पर्वत कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। तो चोटीला पर्वत है कहाँ, सिरोही में है। ये नाना रेलवे स्टेशन है ना, तो यहाँ का मंदिर है ना, इस मंदिर के एक तरफ तो क्या है, पाप मुक्ति कुंड, पाप मुक्ति कुंड है। इसके अलावा ये मंदिर है ना, नाना रेलवे स्टेशन के पास। इस मंदिर में इस तरफ से बहती है कौन सी नदी, सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी यहां से बहती है, ये सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी में मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की क्या, अस्थियों का विसर्जन करते थे। इसलिए इस सूकड़ी नदी को गंगा नदी की पावनी या इसे कहते हैं गंगा पातित। इसमें इस सूकड़ी नदी है ना, इस सूकड़ी नदी में मीणा जनजाति क्या, अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते थे, विसर्जन। इसलिए इस सूकड़ी नदी को क्या कहते हैं, गंगा पातित या इसे कहते हैं गंगा नदी की क्या कहते हैं, पावनी। तो गंगा नदी की पावनी कहते हैं किसे, सूकड़ी नदी को, क्योंकि इस नदी में मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को क्या करते थे, विसर्जन करते थे। तो ये था अपना कौन सा बाबा, बुढ़िया बाबा, जो मीणा जनजाति का आराध्य देव है। तो आप पढ़ते रहिए और बढ़िया नोट्स बनाए हैं और पढ़े, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और मैटर कितना अच्छा है नहीं है। ये कमेंट बॉक्स में जवाब दे और बताएं, कमेंट करें, ताकि अब अगले लोक देवता अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।